जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर बताना है कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जीके जीएस में आपको अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीके जीएस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि इसमें 50 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और जीके जीएस में आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, जहाँ पर मैं आपको लिए प्रतिदिन 50 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और कम समय में ये 50 प्रश्न मैं आपको करा देता हूँ। और ये सारे के सारे प्रीवियस के प्रश्न जो पिछली परीक्षा में पूछे गए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समय के तत्वों का बाहरी कोश किस प्रकार का होता है। तो कैसा होता है बाहरी कोश? तो बाहरी कोश होता है पूर्ण होता है, यानी एक का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि प्रथम रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम कौन है। तो कौन सी है पहली रणजी ट्रॉफी जिसने जीती है? प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर तो वो टीम है मुंबई। तो का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। तो कौन सी ऊतक के कारण पौधों में लचीलापन होता है? तो ये होता है कॉलन काइमा के वजह से। 3 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है। तो ये कैसा ग्रंथ उपनिषद, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उपनिषद यह एक दार्शनिक ग्रंथ है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था। तो ये कौन से कुल से संबंध रखते हैं वासुदेव कृष्ण? तो फटाफट से बताइएगा प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वासुदेव कृष्ण का जो संबंध है वो वृष्णि वंश से है, यानी 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि वासुदेव कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है। तो कौन से उपनिषद मिलता है ये आपको बताना है। तो वासुदेव कृष्ण का जो उल्लेख मिलता है वो छंदोदय उपनिषद में मिलता है। किसमें? छंदोदय में मिलता है, यानी 6 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। तो कितना होता है? तो गैलियम तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 31 होता है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो कौन से राज्य मनाते हैं हॉर्नबिल उत्सव? तो ये मनाती है नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल उत्सव। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में प्रथम भारतीय सदस्य किसे नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर। तो ओलंपिक समिति में प्रथम भारतीय सदस्य जिनकी नियुक्ति हुई है वो है दोराबजी टाटा। कौन? दोराबजी टाटा। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर, हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है। तो बताओ उस विजेता का नाम बताना है जो प्रथम भारतीय महिला और उन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। 10 का राइट आंसर तो वो है प्रणव मल्लेश्वरी। 10 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर, हो जाएगा।
अगला प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो किसके द्वारा ये अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। 11 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये किया था वर्नर हाइजेनबर्ग ने। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था नील विद्रोह, ये आप लोगों को बताना है। तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल में नील विद्रोह। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन है। तो कौन है। तो ओलंपिक पदक विजेता जो प्रथम भारतीय महिला पहलवान है उनका नाम है साक्षी मलिक। 13 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने की बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से है। तो कौन से धर्म से है बोधिसत्व का संबंध। तो ये संबंध रखते हैं बौद्ध धर्म से। 14 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट यहाँ तक पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर देना, और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आपके सिलेक्शन के लिए, और मेरे चैनल का सिर्फ और सिर्फ यही टारगेट है कि आपको इस बार वर्दी दिलाना। अगला प्रश्न संख्या 15 आपके सामने खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। तो कौन से राज्य में है ये खेड़ा सत्याग्रह, कौन से राज्य में हुआ था। तो ये हुआ था गुजरात राज्य में। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 16 आपके सामने कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो कब लागू हुआ था ये भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो ये 1972 में लागू हुआ था। 16 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। तो कौन से राज्य में ये पागलपंथी सत्याग्रह हुआ था। प्रश्न संख्या 17 का आपको राइट आंसर है बताना है। तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल में। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया। तो कब लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव। तो ये पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लोकसभा में आया था। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने कि बृहत संहिता के लेखक कौन है। तो किसने लिखी है बृहत संहिता, ये आपको बताना है। तो ये इसके जो लेखक हैं वो है बारामीर। 19 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 से आपके सामने कि फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध किस खेल से है। तो कौन से खेल से संबंध रखता है ये फॉल्स स्टार्ट। तो ये इसका जो संबंध है वो एथलेटिक्स से है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 21 से आपके सामने कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है ये नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका जो संबंध है वो संबंध है सिक्किम राज्य से। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है ये शालीमार बाग। तो ये स्थित है श्रीनगर में। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि पंढरपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सी नदी किनारे बसा है ये पंढरपुर शहर। तो ये भीमा नदी के तट पर स्थित है पंढरपुर शहर। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है ये रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र। तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि भारत में शुष्क खेती की सबसे प्रमुख फसल कौन है। तो कौन सी है।
फिर संख्या 25 का राइट आंसर है आपको बताना है। तो भारत में शुष्क खेती की जो सबसे प्रमुख फसल है वो आप सभी के खेतों में होती है बाजरा। कौन सी है? बाजरा। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? तो ये कौन सी नदी की सहायक नदी है शिवनाथ? तो ये महानदी की है और ये उड़ीसा राज्य में बहती है। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए लगातार मेहनत जारी है। जिस जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन हमारी मेहनत है वो रंग लाएगी। अगला प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर है ये भीमा परियोजना? तो ये पावना नदी पर है। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर है ये पोचमपाद परियोजना? तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है पोचमपाद परियोजना। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि अमृतधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में ये अमृतधारा जलप्रपात? तो ये छत्तीसगढ़ में है। 29 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो ये कौन से राज्य में बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा? फटाफट से इस प्रश्न का आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। 30 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि सुनामी किस भाषा से ली गई है? तो ये कौन सी भाषा से लिया गया सुनामी ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे जो लिया गया सुनामी को वो लिया गया जापानी भाषा से। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने कि नोम पेना किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताइए कौन सी नदी किनारे स्थित है नोम पेना? प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये स्थित है मेकोंग नदी के तट पर। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है ये भोपाल में स्थित है। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? तो किसको मानते हैं हम आधुनिक क्रिकेट का जनक? तो WG ग्रेस को आधुनिक क्रिकेट का जनक माना जाता है। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? तो किसको मानते हैं वनडे क्रिकेट का जनक? तो कैरी पेकर को माना जाता है। 35 का आंसर वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? तो भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान ये स्थित है हैदराबाद में। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल से संबंध रखता है ये सुल्तान अजलान शाह कप? तो इसका जो संबंध है वो हॉकी से है। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि बीजक किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है बीजक? तो बीजक ये आप लोग जानते कबीरदास की रचना है। 38 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है ये मार्तंड सूर्य मंदिर? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में।
39 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है ये मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, तो ये स्थित है पाकिस्तान में। 40 का आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई। तो कब हुई थी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। तो ये स्थापना हुई थी 1992 में। 41 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है। तो कौन से खेल से संबंध रखते हैं सुनील छेत्री, ये आपको बताना है। तो इनका जो संबंध है वो फुटबॉल से है। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने कि सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो ये कौन से देश में है सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम। तो ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। 43 का आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको ये प्रैक्टिस सेट यहाँ तक पसंद आए तो प्लीज़ आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न संख्या 43 तक हो गए। 7 प्रश्न अभी मैं आपको और करा रहा हूँ, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 43 प्रश्न थे, तो 7 प्रश्न वो अगले प्रैक्टिस सेट के मैं आपको करा रहा हूँ। तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कहते हैं सर चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। 1 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चीनी यात्री हेनसुआंग ने किस विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की। तो कौन से विश्वविद्यालय से की थी। तो ये ग्रहण की थी नालंदा विश्वविद्यालय से। 2 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है। तो कौन करता है। तो डेंगू बुखार को एंडीज एजिप्टी मच्छर है वो संचारित करता है। 3 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो कौन है। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो हैं पतंजलि। 4 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने गोपत ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। तो कौन से वेद से संबंध रखता है ये गोपत ब्राह्मण। तो इसका जो संबंध है वो अथर्ववेद से है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि अष्टप्रधान का संबंध किससे है। तो किससे संबंध रखता है ये अष्टप्रधान, कौन से शासक से। तो इसका जो संबंध है वो है शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आज के इस सेट का कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बताओ कौन थे स्वराज पार्टी के संस्थापक। तो CR दास यानी चित्तरंजन दास इस पार्टी के संस्थापक थे। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का मौका मिल पाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।